और जोर शोर से, और जो आपके अगल बगल में बच्चे बचे हैं उनका भी नामांकन करवाना चाहिए। ये भी आपका एक दायित्व बनता है कि आप अगर अगल बगल में बच्चों को देखें, आपके चाचा चाची पड़ोस में कोई भी हैं, उनको भी चर्चा करें कि चाचा जी हमारे यहाँ बहुत अच्छी पढ़ाई होती है, सभी बच्चे को और प्रकार की सुविधा मिलती है, ड्रेस मिलता है, पुस्तक मिलती है और सभी घंटी खूब पढ़ाई होती है, खूब हम लोग प्रसन्न रहते हैं। तो ये सब चीज़ आप लोगों को भी बच्चों को मुहिम से जोड़ने के लिए करना चाहिए। नहीं, दूसरी चीज़ कि आप लोग, अब पहले तो ज़्यादा था लेकिन अब बहुत कम हुआ है कि बीच में पढ़ाई छोड़ देते हैं। 5वां तक, 6ठा तक, 7वां, 8वां या 9वां, कई बार बच्चे जो है आगे की शिक्षा ग्रहण नहीं कर पाते हैं। तो ये एक तरह से समझिए कि कोई कार्य को प्रारंभ करके बीच में छोड़ देंगे जब आप, तो क्या उसका परिणाम मिलेगा? कोई भी काम, मान लीजिए हम खाना बनाना शुरू करते हैं, आप जो है वो चूल्हे को जला लीजिए, उस पर कुछ चढ़ा दीजिए और फिर उसमें और भी जो प्रक्रिया है उस प्रक्रिया को पूरा नहीं करते हैं और बीच में ही चूल्हा को बंद कर देते हैं, तो क्या खाना बन पाएगा? खाना बनेगा? जब तक हम पूरी प्रक्रिया नहीं करेंगे, पूरा समय नहीं देंगे, जो आवश्यक सामग्री है उसमें नहीं डालेंगे, तो क्या हमारा खाना बन पाएगा? और जब खाना नहीं बन पाएगा तो क्या हम अपने पेट की भूख को शांत कर पाएंगे? तो इसी प्रकार से आपकी पढ़ाई लिखाई है, ये एक लंबी सतत चलने वाली प्रक्रिया है। अगर इसको आप बीच में छोड़ देते हैं तो आपको इसका परिणाम नहीं मिलेगा। पेड़ पर फल लगते हैं तो आप देखते हैं मंजर आता है, फिर फूल आता है, फल लगता है और एक निश्चित अवधि में वो फल पककर तैयार होता है और फिर जब उस फल को आप खाते हैं तो कहते हैं वाह क्या बात है, क्या स्वादिष्ट फल है, कितने मीठे फल हैं, मन प्रसन्न हो गया। तो ये कब आप कर पाएंगे? जब आप अपनी पढ़ाई लिखाई जारी रखेंगे, बीच में पढ़ाई लिखाई को नहीं छोड़ेंगे और पूरा समय देंगे, पूरी शिक्षा ग्रहण करेंगे, तब जाके आपको जीवन में अच्छी सफलता मिलेगी, आप अच्छे जगह पर जाएंगे और फिर आपको लगेगा कि हमारा जीवन सफल हुआ है। आप खुश रह पाएंगे, आपकी ज़िंदगी खुश रह पाएगी, आप खुशहाल रह पाएंगे। तो ये उद्देश्य होना चाहिए आपका। और आप हर दिन विद्यालय आइए और बीच में पढ़ाई लिखाई अगर छोड़ने की भी कोई सोच रहे हैं बच्चे, तो हम लोग को भी सूचित करें और उसे भी समझाएं कि नहीं, ऐसा नहीं करना है, हम लोग साथ साथ पढ़ेंगे और साथ साथ आगे बढ़ेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। समूह का दिन।